औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये हमारा लाइव प्रोग्राम है जो हमारे थिंक टैंक इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है शाह साहब आज खेल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको भी, आपके टीम को भी, आपके जितने नाजरीन और लिसनर हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि मौसम जो है वो अब थोड़ा सा गर्म हुआ है। ये हफ्ता गर्म है और अगला हफ्ता वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि 14 से लेके तो 16 तक मार्च तक बर्फबारी के इम्कान हैं। लेकिन इसके साथ इन्फ्लुएंजा जो है वो बहुत ही हाई पीक पे चला गया, यानी कि बहुत ऊंचाई पे चला गया। इन्फ्लुएंजा बहुत ज़्यादा फैल गया है डेनमार्क के अंदर। और ये एसएसआई के जो है उसकी रिपोर्ट है आज की। और इसके साथ कोरोना भी है, लेकिन कोरोना इतना ज़्यादा नहीं। उसको कहते हैं कि मिडल लेवल पे है कोरोना। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा है ये बहुत ज़्यादा फैल गया है। और इसकी जो आरएस किस्म है वो लंग्स वगैरह को अफेक्ट करती है। और ये थोड़ी सी तकलीफ है, ये बच्चों को और बूढ़ों को ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। लिहाजा इसकी एहतियात की जाए। अगर आपको किसी को इन्फ्लुएंजा है तो आप एक दूसरे से रब्ता ना करें और इंतज़ार करें, बेड रेस्ट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टी, चाय, सब्ज़ चाय और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप इस्तेमाल करें तो इससे बेहतरी है। और ये तो था बीमारियों का और मौसम का हाल। जी राजा साहब। शाह साहब, आपने जो सियासी मौसम की आपने बात की नहीं, सियासी मौसम में आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि आप एक सियासी जमात, डेनमार्क की सियासी जमात के थिंक टैंक हैं, क्या खबरें हैं शाह साहब? हमारा फॉरमैन जो था अपना था नहीं बल्कि है राजा अपना मलिक सिकंदर। वो 2 दिन हो गए हैं पाकिस्तान से वापस तशरीफ़ ले आए हैं। लेकिन क्योंकि फ्लू की वजह से, इन्फ्लुएंजा, वेदर चेंज होने की वजह से और इतने ज़्यादा मसरूफ़ होने की वजह से तो वो इस वक्त थोड़े से जो है बेड रेस्ट में है। और यहाँ की सियासत राजा गफूर साहब, मैं यंगस्टर्स को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सियासत करना चाहते हैं तो आप सियासी अख्तलाफात छोड़ दें। आप सियासत ज़रूर करें जैसे मैं करता हूँ, लेकिन सियासत के पीछे कुछ ऐसी इन्विटेशन भी होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए कि लोगों को कुछ आपकी तरफ लोगों का रुझान बढ़े। एक दूसरे के ऊपर गीबत करनी, एक दूसरे के ऊपर लान तान करनी, ये माह रमज़ान में भी ये अल्लाह ताला ने मना फरमाया और ये अच्छी बात नहीं है। इस वक्त अगर किसी यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा मलिक सिकंदर या फ्री कोरोना पार्टी से कोई रंजिश है या वो ये समझते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया, तो बराए मेहरबानी मैं एज ए स्पोक पर्सन जो है या उनका एडवाइज़र जो हूँ लीगल, आप मेरी तरफ से बेशक जाके तो आप फल्क थिंक का जो है डिबेट चैनल, वो किसी वक्त भी किसी भी जगह पे आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं उसके ऊपर। उसके अंदर आप जाएं, फल्क थिंक्स की डिबेट्स को सुने। एक PKT कहते हैं पंक्ट को, उसका 4 साल पहले पंक्ट 2 के अंदर आप चले जाएं, वहाँ जाके आप देखें कि हैंडलिंग हुई थी AF65 की। ये इनरिस और उनरिस डिबेट थी जिसके अंदर मलिक सिकंदर ने बहुत अच्छी किस्म की डिबेट की और लोगों को बताया कि किस तरीके से फल्क थिंक को एड्रेस किया। और उसके अंदर उसने बहुत ही ज़्यादा बात की कि किस तरीके से यहाँ का माहौल जो है उसको किस तरीके से ठीक किया जाना चाहिए। इसको आप अमेरिका ना बनाए, यहाँ पे किस तरह रहायश है। आप इसको सुने तो आप पूरी डिबेट सुनने के बाद फिर आप आए और मैसेजेस करें कि भाई ये है। दूसरी डिबेट है PKT3। ये 2021 के अंदर सिकंदर मलिक ने ये ओपनिंग्स डिबेट जो थी, ओपनिंग्स डिबेट वो होती है जो आप स्टेट मिनिस्टर जब आके फल्क थिंक की डिबेट करते हैं, उसको खोलते हैं तो उसके अंदर आप डिबेट करते हैं।
तो उसके अंदर मलिक ने आके बात की थी, और इसके अंदर इसने जो बात की वो की राशिज्म की, कि राशिज्म क्या चीज़ है। उसने कहा कि ये मैं अपने अपने लिए या अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली के लिए ये मैं बात नहीं कर रहा, मैं पूरे डेनमार्क के जो फॉरेनर्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मेरी बात को आपको यकीन नहीं तो आप ये पॉइंट 3 जो है 2021 का आप इसको लिंक करें और इसकी डिबेट सुने, और आप गौर से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये यंग आदमी जो है ये आपके आने वाले मुस्तकबिल को एक तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है कि इस तरह की सच्चाई और इस तरह के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर ये बात करनी बड़ी तेज़ है। बल्कि फल्के थिंक का जो फोरमैन थी उसने उसको कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली बात ना करें, बल्कि उसने फिर कहा कि ठीक है मैं स्टेट के ज़रिए स्टेट को और स्टेट के ज़रिए कहता हूँ, और फिर वज़ीर आज़म को कहता हूँ कि यहाँ पे आपने ये जो डिफरेंस पैदा कर दिया हुआ है इसके ऊपर। फिर आपने देखा कि इसकी 2021 के अंदर जब इनकी इंगा स्टॉयवे के साथ इसकी बहस हुई थी। इंगा स्टॉयवे लोगों को याद होना चाहिए, ये वो मिनिस्टर थी जिसने 116 या 117 के करीब जो है ऐसे लॉ फोर्सले डेनमार्क के अंदर बनाए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डेनिश लॉ के मुसहत यानी कि उनके उसके खिलाफ है, और ये इंसानी हकूक की बहुत बड़ी वायलेशन की इंगा स्टॉयवे ने। लेकिन इसके ऊपर अब इसको जाके सुने तो इसके अंदर उसने इंगा स्टॉयवे से जो सवालात किए और जो उससे जो जवाब मांगे उसके ऊपर वो लाजवाब सी हो गई थी, और देख रहे थे ये क्या है। फिर इसके बाद इसकी डिबेट सुने जो इसने DR2 के ऊपर डिबेट की थी। उस डिबेट के अंदर भी इसने कहा कि आपको फॉरेनर्स की ज़रूरत है इस मुल्क के अंदर, कि आप इस मुल्क के अंदर लोगों को लाएं, लेकिन आप जब उसको वीज़ा देते हैं या उसको नेशनैलिटी देते हैं उसकी बहनिंग किस तरह करते हैं और कितने लोगों को आप कितनी तकलीफ़ात पहुंचाते हैं, तो उसके ऊपर खुल के उसने सारी बातें की हैं। अब अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आती कि एक यंग आदमी है और वो आके यहाँ से पहले तो आप ये कहते थे कि हम जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं हम लोग यहाँ गांव की सियासत करते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान की सियासत करते हैं। लेकिन अब जब एक यंग आदमी जो आपके अपने मुल्क के डेनमार्क के अंदर आपकी तरह पैदा हुआ है तो आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं, आप किस तरीके से क्रिटिसाइज करें, जरूर करें, उसको ये बताएं कि कौन सी चीज़ जो है जो आपको चाहिए, कि किस चीज़ के ऊपर उसने बात नहीं की। अब सबसे बड़ा मसला जो है डेनमार्क के अंदर वो क्या है कि हमारे यंग लोग जो हैं वो बाहर शादी नहीं कर सकते। हमारी बच्चियां जो हैं अगर वो क्या नाम है उनकी डिवोर्स हो जाती है या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो वो अपने मुल्क से या दूसरे मुल्क से किसी से के साथ शादी करके यहाँ नहीं ला सकते, और ये हमारे दीन के भी खिलाफ है, हमारे इस्लामी लॉज के भी खिलाफ है। तो हम एज ए शहरी डैनिश शहरी के हैसियत से हम अपनी स्टेट से ये मुतालबा करते हैं और करते रहेंगे। और उसने बहुत अच्छी बात की है। आपको पता है कि कुछ लोगों ने, कुछ फॉरेनर दूसरे मुल्कों की बच्चियों ने रेडियोज पे जाके उस वक्त ये बात की थी कि ये तो बस इससे ही है जैसे कोई दियो खड़ा है और उसके साथ मॉडर्न मैस्टर स्मिथ जो है वो बड़ा स्मार्ट है, बड़ा खूबसूरत है लड़कियों की। तो ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आप बात करें। शाह साहब आप आते हैं, आप देखें ना कि आपके जो फोरमैन है वो हाल ही में पाकिस्तान का एक बड़ा कामयाब जो है विजिट जो है वो करके हैं। इस पर इंशाल्लाह इतवार को जो है वो हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में होंगे। शाह साहब हमने देखा कि वो स्टेट के किस बंदे से नहीं मिले, सदर से लेकर वज़राए आज़म तक उन्होंने मुलाकात की है। ये बिल्कुल उसका राइट है, उसका राइट है। बल्कि हमारी पार्टी का क्या है, हमारे कोई भी यहाँ से डेनमार्क से कोई भी बंदा जाता है अगर वो जाके पर्सनली हैसियत से या किसी भी डेलीगेशन की हैसियत से या किसी ओहदे की हैसियत से अगर वो वहाँ पे गवर्नमेंट के बंदों को या अपोजिशन को मिलता है तो इस पे हमें खुश होना चाहिए कि हमारी कोई ना कोई आवाज़ तो वहाँ जा रही है।
देखें राइट। इंग्लैंड के ऊपर वो कितनी बात कर रहे हैं कि अभी मार्च के अंदर ही वो कोशिश कर रहे हैं कि बर्मिंघम जहाँ पे इस वक्त बकायदा उन्होंने होटल का भी अरेंजमेंट कर लिया है, उन्होंने वहाँ पे जो स्टाफ है उसका भी अरेंजमेंट कर लिया है। तो अब मसला ये है कि ये इंग्लैंड के अंदर ये कर रहे हैं इतने, तो डेनमार्क के अंदर या दूसरे स्कैंडिनेविया के अंदर जहाँ पे सबसे महंगा तरीन टिकट होता है, और यहाँ से जो है वो अभी तक उन्होंने कोई ऐसी काम नहीं किया। तो पीआईए अगर चाहता तो ये जो जहाज़ों की कमी है, तो यूरोप में इतने जहाज जो है वो ऑन ग्राउंड खड़े हैं, ये इनको लीज कर सकते हैं। क्या वजूहात हैं इसके अंदर? हमारी एम्बेसीज जो हैं, यूरोप भर की एम्बेसी जो है पाकिस्तानी, वो इसके ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रही? जर्मनी के अंदर बहुत सारे जहाज खड़े हैं, हॉलैंड के अंदर जहाज खड़े हैं, फ्रांस के अंदर जहाज खड़े हैं, इंग्लैंड के अंदर जहाज खड़े हैं। तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, स्कैंडिनेविया में हो चुकी हैं। तो ये उनके जहाज लीज कर सकते हैं, उनके जहाज़ों को ये मेंटेनेंस करके, और ये इनको दिनों के अंदर शाह जो है, साहब, ये हफ्तों के अंदर। सारी चीजें अपनी जगह दुरुस्त हैं। शाह साहब देखें कि आपने चैलेंज किया था कि आपके साथ कोई डिबेट करना चाहता है तो वो आपके साथ डिबेट करे, कम्यून्स लेवल पर करे, लोकल जो बातें होती हैं, आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं कम्यून के इलेक्शन में जो हिस्सा ले रहे हैं, डेनमार्क से, फ्रेडस्पिया से, एल्बर्टसुंड से, टास्टोप से, ग्लोस्टोप से, जहाँ से भी पूरे मुल्क में हिस्सा ले रहे हैं, आप उनसे डिबेट करना चाहते हैं। तो शायद साहब कोई डिबेट करता नहीं है, लेकिन जब हम एक तूफान ले आते, ज़ाहिर है आजकल मीडिया ओपन है, हर किसी को हक है अपना जमहूरी तरीके से वो अपना हक इस्तेमाल करता है। तो लेकिन शाह साहब डिबेट की तरफ क्यों नहीं आते? ये डिबेट एक मकाला है। मकालमे के अंदर हम लोग बात करेंगे कि भाई कौन सी चीज़ें जो हैं, जो हमें हमारे ज़िंदगी के लिए, यहाँ पे रहने के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए यहाँ बहुत ज़रूरी है, जो हमने खो दी हैं 90s में, 80s में, 70s में। ये सारी जो चीज़ें थी ये हमारे पास थी, लेकिन क्या वजूहात हुई कि हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारे पढ़े लिखे बच्चे, यंगस्टर्स जो हैं, वो कम्यूनों के अंदर गए और उन्होंने जाकर वहाँ पे ला इल्मी का इजहार किया। उन्होंने इन चीज़ों के अंदर, इन कमेटियों के अंदर, जिनके अंदर हमारे बारे में बात होती है, उनके ऊपर उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, उसके ऊपर बात नहीं की। बाहर आके मीडिया को ये बात नहीं बताई, या अपनी जो लोग उनको वोट देते हैं उनको ये नहीं बताया कि यहाँ पे कौन कौन सी मुसीबत है। हम ये कह रहे हैं कि आप आए, बेशक बूढ़े हैं, यंग हैं, कोई भी है, आए, आप आगे सवाल रखेंगे कि ये है, तो हम उनको बताएंगे भाई किस चीज़ में, कौन सी डिपार्टमेंट में, कौन सी जगह पे हमें प्रॉब्लम्स है। आप ये देखें कि इस वक्त जो कानून 1 जनवरी से लागू हो चुका है, और 1 जुलाई से जो नए कानून लागू हो रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर, वो सबके लिए मेरे लिए नहीं, सबके लिए बराबर है। और उसके अंदर हमारी चीखें निकलेंगी, और वह कुछ की निकल रही हैं। मैं रोजे से हूँ, और मैं ये बात बिल्कुल सच्चे दिल से ये बात कह रहा हूँ। अपने दिमाग को इस्तेमाल करके मैं पढ़ता था। मैंने आज सारा दिन बैठ के और ये लॉ फोर्सेस को देखा है कि इन्होंने बेशुमार जो लॉ फोर्सेस हैं वो चेंज कर दिए हैं, लेकिन उनका हमें इल्म नहीं। क्योंकि यहाँ पे कोई अवामी बंदा मैं उसको कहूँगा जो सियासतदान है, जो डेनमार्क की सियासत करना चाहता है, जो डेनमार्क के लोगों के साथ मोहब्बत करता है, वो सामने आए, आके कहे कि शाह साहब आप जरा मुंह बंद रखें ना, आज हमें टाइम दे, हम बात करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं। आपको पता है कि आपके प्रोग्राम में बुखारी साहब आए थे, उसके बाद यहाँ अल्बर्ट से वो बेटा और बेटी आए, उन्होंने बड़े अच्छे बातें बताई। इस तरीके से हम चाहते हैं कि कुछ हमारे साथ आए और आकर यहाँ पे डिबेट करें और बताएं जी कि ये बात वाकई ऐसे है या गलत बात कर रहे हैं। देखिए जितनी इस वक्त चेंजेस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ खामोशी शाह साहब इसके हम ऊपर। लोग डिबेट नहीं करते, हम लोग डिमांड बड़ी करते हैं, तनकीद करते हैं। देखें एक पार्लियामेंटेरियन, साहब पार्लियामेंटेरियन, एक पार्टी का फोरमैन पाकिस्तान गया, वो इतनी बड़ी-बड़ी जो है वो इवेंट्स में उन्होंने हिस्सा लिया, पाकिस्तान का, डेनमार्क का नाम रोशन किया और डेनमार्क के लिए बड़ी प्राउड की बात है। लेकिन शाह साहब हम उसको भी तस्लीम नहीं करते।
गो कि उनका जमहूरी हक है, वो जो मर्जी कहें, वो सिकंदर के साथ डिबेट करें, आपके साथ डिबेट करें, हमारे चैनल पर आ जाए, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं। हमें फ़ोन करें कि जी हम आपके चैनल पे आना चाहते हैं, हम डिबेट करना चाहते हैं, फलां बात से हम मुत्तफ़िक नहीं है, हमारा ये नज़रिया है। शाह साहब, हम सियासी डिबेट नहीं करते, हम जो है पर्सनली जो है वो ज़ात पर जो है डिबेट करते हैं। देखिए जी, पहली तो बात यह है कि वो गया है वैसीते डैनिश पाकिस्तानी के और एक पार्टी के सरबराह की हैसियत से पाकिस्तान में, और वो पार्टी है फ्री ग्रोने। उसका वो हेड है, उसका वो बानी है, और उसके साथ वो अकेला नहीं, उसको वो जवाबदेह है पूरी पार्टी को। और ये पार्टी जो है, ये कोई सिर्फ 4 बंदों का नाम नहीं है। इसके अंदर 80% मैंने आपको बताया कि डैनिश हैं, और 20% जो है वो ब्लैंडिंग है, मुख्तलिफ अक़वाम से आए हुए लोग। अब मसला ये है कि उसने सबको जवाब देना है। उसने ये नहीं कहना कि नहीं हर दिन खेप या गिल एक स्नाक, ये वो नहीं करेगा। उसको जवाब देना है, और उसने जवाब देना सबको कि मैं कौन से। फिर वो यहाँ से नून लीग का नहीं गया नुमाइंदा बन के, काफ लीग का नहीं गया, पीपल पार्टी का नहीं गया, जमात इस्लामी किसी पार्टी का वो या पीटीआई का किसी का भी बंदा नहीं बन के गया। बल्कि वहाँ पे उसने जो बातें की हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, यहाँ के हमारे जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जो वीज़ों की प्रॉब्लम, या जो दूसरी हमारे, आपको पता है कि जो हमारे कार्ड्स बनते हैं ओवरसीज कार्ड, ये बड़े महंगे हैं, इसके ऊपर बात बड़ी चीज़ों के वो खुद आके आपको सब कुछ बताएगा। ये चीज़ें जो है ये उन प्लेटफॉर्म पे आप लेके जाते हैं और एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, और फिर जब आपकी मुलाकात ऑफिशियल होती है, अब वजीर आजम से इसने खुद रिक्वेस्ट नहीं की, वजीर आजम तक अम्बेसी के जरिए गए हैं, और अम्बेसी ने ही उनकी वो तस्वीरें लगाई हैं, और इसके ऊपर नहीं, शाह साहब, अम्बेसी का अपना रोल होता है, वहाँ डिफेंस मीटिंग का होता है, बाकी सिकंदर की ज़ाती जो है ताल्लुकात भी होते हैं, चूँकि एक पार्लियामेंटेरियन है, तो अम्बेसी का जो अपना रोल होता है, अम्बेसी अपना रोल शाह साहब अदा करती है, लेकिन बाकी सारा कुछ काम सिकंदर ने खुद किया है। देखिए, जो ज़ाती तल्लुकात हैं, ज़ाती तल्लुकात के अलावा कुछ ऑफ़िशियल काम ज़्यादा थे, और वो ऑफ़िशियल काम में वो ज़्यादा रहा है। आप ये देखें कि जब इंग्लैंड से लोग जाते हैं पाकिस्तान, तो उनको बाकायदा पार्लियामेंट में इनवाइट किया जाता है, उनको सेनेट में इनवाइट किया जाता है। और अगर हमारे डेनमार्क के जो एक तो पार्टी शाह का, साहब एक देखे ना, आम आदमी या पार्टी का सेनेट के प्रेसिडेंट, चेयरमैन कौन है? यूसुफ रजा गिलानी साहब। उन्होंने डिनर किया, सिकंदर के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत कोई अपनी जो है वो कोई मजाक तो नहीं हो रही थी। सदर नहीं तो मुमलिकत से हमें मुलाकात हुई। देखें, हमें ये डेनमार्क के सियासतदानों में ये हमें अप्रोच करता है कि कल को आखिर देखें, डैनिश मीडिया और डैनिश एम्बेसी पाकिस्तान में है, और उनका जो अपने सीक्रेट सर्विस के या दूसरे मीडिया इंचार्जेस होते हैं, वो इस चीज़ पे बाकायदा नज़र रखते हैं कि ये बंदा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं। उनको सारी इंफॉर्मेशन है जो वहाँ के राइट। मीडिया में आई। तो वो इससे इसे यहाँ के हमारे पाकिस्तानियों का, डेनिश पाकिस्तानियों के जो एक्टिव्स हैं, जो उनके रोल्स हैं सियासत के अंदर, वो उनको उजागर करता है। इससे कल को कोई बात पाकिस्तान, बिटवीन पाकिस्तान एंड डेनमार्क होगी, तो ये उनको लेंगे। अब हमारे जैसे यहाँ पे लेकिन बहुत सारी शाह साहब देखिए ना, चंद बंदों से कहने गो कि उनका राइट है, जमहूरी उनका राइट है, वो अपनी बात कर सकते हैं। तो देखा कि अक्सरियत क्या कहती है, उसका जो विजिट कि उसने किया है, अक्सरियत क्या कहती है, यहाँ डेनमार्क की जो लोकल अक्सरियत है, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की क्या कहती है, तो वो नताज आपको मिल जाएंगे। एक अद्धा दो बंदों से तो शाह साहब कुछ नहीं फर्क पड़ता। नहीं, वो वो उनका नाच हक है। जो नाचना चाहता है, अब ढोल की थाप पे आप उसको रोक तो नहीं सकते। तो वो ख्वाब वो रोजे खुलवाने वाला ढोल हो। आज मैं देख रहा था कि वो जैसे शाह साहब, अब पाकिस्तान में, बहुत सारे रिपोर्ट भी आ गए हैं, रिपोर्ट भी आ गए हैं। वो खिलौना नहीं मिलता था जिस पर कोई कुछ डाले, सिक्का डालें, तो वो जी खिलौना ताली बजाना शुरू कर देता था। जी आजकल कुछ रिपोर्ट हैं, तो उसके जो है अपना वो क्या कहते हैं, रिमोट कंट्रोल शाह साहब, वो किसी और जगह होता है। देखिए, सब जो है ये सबकी बेहतरी के लिए है। मैं जो लफाज बोल रहा हूँ, बड़े सोच समझ के बोल रहा हूँ। ये उन बुज़ुर्गों के लिए भी है जो अब अपने आप को अगर बुज़ुर्ग नहीं समझते लेकिन समझे, उनके लिए भी है, उनकी फैमिलीज़ के लिए भी है। और ये इतनी जो हमारा मंशूर है, इंशाल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर अंदर ये बाहर आएगा।
तो आपके रेडियो से या आपके प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमारे लिए शाह तो साहब हमारे लिए सारे वेलकम है। डेनमार्क ये की जितनी सियासी हमारे लिए जमातों में जितने काउंसलर आना चाहते हैं कम्यून से, फ्लड बिल्कुल एक्सपेयर है, से, हमारे पास बिल्कुल। आ सकते हैं। सब देखें, जो भी बच्चा अच्छा काम करना चाहता है, ख्वाह किसी पार्टी से हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आप डेंस के फल के पार्टी के मेंबर हैं, लेकिन अगर डेंस के फल के पार्टी जो है वो ये कहती है कि आपके माँ बाप या आपके बहन भाई या आपके अंकल्स जो हैं या आपकी बीवी जो है उसको डेनमार्क का वीज़ा नहीं मिलेगा, उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, तो फिर आप एज ए काउंसलर बन के या आप एज ए पार्लियामेंट मेंबर बन के तो हालात को कैसे सीधे करेंगे? क्योंकि जब आपकी पार्टी ही आपसे अग्री नहीं करती, तो हम उन बच्चों लेकिन के शाह साहब साथ एक बात हैं। बताएं, शाह साहब देखिए एक बात बताएं कि पाकिस्तान एम्बेसी के सामने हमने देखा है, जो मीडिया रिपोर्ट हम आपसे शेयर कर रहे हैं, कि लोगों ने जाकर बड़ी बातें की, कुछ लोगों ने बड़े बड़े लंबे हाथ कर कर कहा हो नवाज शरीफ, ठीक है। तो आज खबरें आ रही हैं कि वहाँ जो माफीनामे तर्रे तो रहे हैं जी, हम शामिल होना चाहते हैं, वो सरकार को भी यूज करके जमात में शामिल होना चाहते हैं। शाह साहब आप खबर को खोल नहीं रहे, आपने ये ब्रेकिंग न्यूज दी थी, आपकी खबर आप पर कर रहा हूँ मैं। जी, मेरी खबर जो है, मैं क्योंकि रोजे से हूं तो मैं इसको छुपा नहीं सकता, लेकिन आपकी बात की मैं तइद करता हूं कि ये खबर फैली हुई है कि दो ग्रुपिंग हो रही थी एक पार्टी के अंदर, और एक ग्रुप जो था वो चाहता था कि हम वापस उस ग्रुप में चले जाएं। तो ये लोगों का एक हक है कि वो जौन सी मर्जी पार्टी में जाएं, इसके ऊपर मैं दो राय नहीं रखता, लेकिन खबर जहां तक आप कह रहे हैं कि मैं खोलूं मुंह, तो ये खबर दुरुस्त है। शाह साहब आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं सबसे यही इल्तमास करूंगा कि ये रमज़ान का महीना है, कोशिश ये करें कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोग और उसके साथ फ़लस्तीन के अंदर लोग जो हैं जिनको कोई खाना पीना नसीब नहीं, बजाय यहाँ पे बड़ी बड़ी महफिल से जाएं, यहाँ पे हज़ारों करोड़ के जो है आप वो अखराजात, 1,000 करोड़ जो है वो इस वक्त आप पाकिस्तान में भेजें, तो वहाँ पे कम अज़ कम दो फैमिली जो है, पांच पांच बंदों की फैमिली, उनका पूरे महीने का राशन मिल सकता है। तो आप खुदारा कोशिश ये करें कि उनके अगर आपने पोस्टर्स लगानी है, फोटो शाह साहब लगानी है आप क्या कहते हैं? उनके। शाह साहब देखें, हम दीनी लिहाज से तो ना मैं कहूँगा ना आप कहें जी ये तो मसाजिद का काम है या कल्चर सेंटर्स का काम है या कमेटियों का काम है, वो बेचारे बड़े अखराजात करते हैं। नहीं, पर हमने देखा मसाजिद वहां में में भी शाह यही साहब, हो रहा है ना कि आए जी हम रोजा खिला रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं, मैं उनको भी कहूंगा वो भी गलत कर रहे हैं, शाह वो साहब भी रोजा खिलाना तो वहां पे सवाब का रोजाना। काम है, लेकिन देखिए, सारे सारे सेंटर्स में तो नहीं, लेकिन कोई चंद सेंटर्स के अंदर है कि जहाँ पे रोज़ा खुलवाया जा रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। बल्कि ये पैसे आप इस वक्त हम उन्हें मुसलमान को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ़लस्तीन के अंदर वो रोज़ेदार, वो बच्चे, वो मासूम जिनके घर नहीं है, जिनको जो इस वक्त हो सकता है कि सूखी रोटियों के साथ वो बेचारे अपना रोज़ा रख रहे हैं या तो इफ्तार शाह कर रहे साहब हैं। इंशाल्लाह ये कला के निज़ाम है, ये चलता रहेगा, या ना हमारे कहने से या ना आपके कहने ये से, हमें लेकिन कहना जो है वो चाहिए, बचत करनी चाहिए, हक की बचत बात से करनी नहीं चाहिए, डरना चाहिए, हक कहना चाहिए लोगों बचत को, करनी जहाँ चाहिए, पे लोग पैसे को हैं जो बचा समझ के पाते रखना चाहिए, पानी जो है गुंजाइश शाह साहब आप देखें किसी की विजिट करके आप देखें, आप मसाजिद में एक लाइन लगी होती है वजू के लिए और बाथरूम के लिए। मैं वो भी चीज़ दोस्त देखता रहता हूँ कि जिनके घर बिल्कुल नज़दीक होते हैं मसाजिद के, और टॉयलेट भी मस्जिद की इस्तेमाल करते हैं, पेपर भी मस्जिद का इस्तेमाल करते हैं, पानी भी मस्जिद का इस्तेमाल करते हैं। तो शाह साहब मसाजिद तो फंड पे चलती हैं। हैं। देखिए जी, जो जो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पे दो मसाजिद हैं, बाकी सारे कल्चर जी शाह सेंटर। साहब कल्चर सेंटर नमाज हाँ, पढ़ते हैं, नहीं, मस्जिद समझ के उनको पढ़ते कल्चर हैं। सेंटर्स वालों को चाहिए कि वो अपने नमाज शुरू होने से पहले, खुतबे से पहले वो लोगों को एडवाइस करें कि भाई इस तरह का निज़ाम आप ना करें, इस तरह की आप गंदगी ना फैलाएं, ये कॉस्टली है, और ये हमारे दीन की भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप हर जगह पानी पानी कर दें, और कागज़ जो है वो टोकरी के अंदर, डस्टबिन के अंदर फेंकने की बजाय ज़मीन पे फेंक के चले जाएं। तो ये आप तो चौतरा। शाह साहब बंदा नियत ही करके जाए कि मैंने मस्जिद की टॉयलेट में बड़ा पेशाब करना है, छोटा पेशाब करना है, मस्जिद में ही मैंने वजू करना है, तो जहन में उसमें रखा हो कि ये मेरा नेकी का काम कर रहा हूँ। नहीं, नेकी का दी, मेरा ख्याल में कोई चंद एक लोग होंगे जो ऐसा काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो शाह साहब घरों पे ही मजबूरी में तो करना जाते पड़ता हैं। है, वजू के लिए इसीलिए जगह होती है, जो बेचारे मजबूर होते हैं
या जिनके पास टाइम नहीं होता, टाइम शॉर्ट होता है कि अगर वो घर जाए तो बड़ी मुश्किल से जो है नमाज पे पहुंच सकते हैं। तो ठीक है, इमरजेंसी के लिए तो सारी चीजें अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन घर से ही नियत करके बंदा जाए। जी, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि ये जो कमेटीज़ हैं हमारी मसाजिद की, उनको ये नहीं देखना कि ये मेरे गाँव का है, या मेरे चचा है, या मेरा ताया है, राइट। या मेरे कौन है। उसको ये रिस्पेक्ट नहीं देनी कि मैंने कल इसे वोट देना है। उनको लॉज़ को, अपने लॉज़ को इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। जो कानून है वहाँ के, उनको लिख के वहाँ पे तहरीर रखनी चाहिए, लटकानी चाहिए कि और लोगों को हर जुमे को, हर कोई बंदा दुनिया से इंतकाल कर जाता है उसके, तो उनको ये चाहिए कि 2 मिनट के लिए शाह लोगों साहब को तब। देखिए, हम लोग जमहूरी मुल्क में रहते हैं तो कमेटी वालों की हम सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो तो वो भाई कहते मैं हैं उनकी आपको, बात माननी चाहिए। देखे मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं टैक्सी चलाता था, मैं अब रोजे से हूं, तो आप ये बात करते हैं तो मैं आपको ये बताना शुरू करता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे होटल थे, 5 स्टार होटल्स बड़े बड़े, उनके अंदर हमारे भाई जो मसाजिद में या घर जाके या नमाज को क्या नाम है कसा नहीं कर सकते, तो वो वहां पे टैक्सी खड़ी करके अंदर जाते थे, और उनके टॉयलेटों का भी वही असर होता था जो कि हम मसाजिद की बात कर रहे हैं। और ये एक दफा नहीं, 50 दफा उन्होंने हमें, होटल वालों ने कहा है तो कि भाई शाह साहब आपके भाई आखिरी, क्या शाह साहब करते हैं। खत्म करते हैं, टाइम बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। शाह साहब जो मस्जिद का, कल्चर सेंटर का एहतराम नहीं करते, उस पे भी जाके अय्याशी करते हैं, तो शाह साहब सियासत में वो कब माफ करेंगे किसी को? देखें जी, मैं तो अब इनको सबसे ये कहूँगा कि उम्र के हिस्से में किसी को तलकीन करनी अच्छी बात है कि आप कल्चर सेंटर तो तब रखें ना कि अगर आप पैसे ले रहे हैं, और अगर आप पैसे नहीं ले रहे तो फिर आप इस तरह करें कि आप इसको मस्जिद का नाम दें, बाहर लिख के लगाएं कि ये मस्जिद है, और लोगों को बताएं कि शाह आपने साहब वो ये मस्जिद डिबेट का हमारी काम नहीं कल्चर करना। सेंटर की या मस्जिद की नहीं है, लेकिन अगर मस्जिद से कोई या कल्चर सेंटर से कोई पैसे कल्चर नहीं ले सेंटर रहा। में तो फिर पता है, कल्चर में तो, कल्चर सेंटर्स में तो मैं इस्तीफा, मैंने इसलिए कहा ना कि मैं रोजे से हूँ, आप मुझे ना छेड़े। कल्चर सेंटर में तो डांस भी होते हैं, आर्ट भी होता है, गाने भी होते हैं, हर चीज इसका होती है। मतलब है कि कल्चर सेंटर की चीजें जाया करनी चाहिए। कल्चर सेंटर्स का नाम ही इनको खत्म करना चाहिए। चलिए पहले शाह इनको ये साहब, करना आपने बड़ा चाहिए अच्छा, कल्चर बस फिर मीन क्या इंशाल्लाह डिबेट होगी। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे, आपको सेहत दे। अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए होता इजाजत दीजिए। अल्लाह है। हाफिज।